Praise the Lord, brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो भाइयों बहनों। I thank God what Radhika sister also shared. और जो राधिका ने जो बताया उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। Whatever we do, everything for the glory of God. जो कुछ हम करते हैं सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हम करते हैं। Yes, God, whatever God is planning to speak to us should be glorifying God. और जो कुछ परमेश्वर हमसे बात भी करता है वो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए करता है। In that for glory of the God, I want to turn your attention to Amos chapter 1. और प्रभु की महिमा के लिए हम प्रभु के वचन को निकालेंगे। आमोस की पुस्तक उसका पहला अध्याय। And we will meditate from 13 to and from chapter 1 verse 13 to chapter 2 verse 6. पहला अध्याय 13 वचन से दूसरे अध्याय के 6 वचन तक। I want to meditate on these verses. और इन वचनों पर मैं आज मनन करना चाहता हूँ। See, we saw that, okay, fine, through Amos, God is speaking about 6 nations that turned against Israel. और यहाँ पर हम देखते हैं कि आमोस के द्वारा परमेश्वर उन 6 जो राष्ट्र है उनके विरोध में बात करता है जो उनके विरोध में थे। And we already learned 4 nations, what are the sins in their life. और 4 जो राष्ट्र है उनके जीवन में पाए जाने वाले पाप के बारे में हमने गए बार देखा था। Yeah, then 2 more nations are there, that is Ammonites and Moabites. और अम्मोनी है और मोआबी है जो 2 राष्ट्र है। I don't want to look at this verse. It is mentioned in Genesis chapter 19, 37 and 38. और उत्पत्ति 19 उसके 37 और 38 वचन में इनके बारे में लिखा हुआ है। And both Ammonites and Moabites is from the Lot family. और अम्मोनी और मोआबी जो है वो लूत के परिवार से आते हैं। So I don't want to go in depth when did happen, which BC में आ गया. I don't want to do और ये those type of कब हुआ, कैसे हुआ, किस सदी में हुआ, उन सारी विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूँ इस But समय। I want to turn your attention to Judges chapter 10, 6. और मैं न्यायों उसका 10 अध्याय वचन 6 निकालना चाहूंगा। न्यायों 10 अध्याय वचन 6। Then the people of Israel turned away from the Lord again and worshipped the heathen gods and Baal, Ashtoreth, and gods of Assyria, Sidon, Moab, Ammon, and Philistia. Not only this, but they no longer worship Jehovah at all. This made Jehovah very angry with his people, so he immediately permitted the Philistines, the Ammonites, to begin tormenting them. और यहाँ लिखा है तब इस्राएलियों ने फिर परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवता और अस्तारोत देवी और अराम, सिदोन, मोआब, अम्मोनियों, पलिस्तियों के देवता की उपासना करने लगे और परमेश्वर को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब परमेश्वर का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें पलिस्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। See, here we read that God allowed Ammonites to turn against Israel. और यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर अम्मोनियों को इस्राएलियों के विरोध में खड़ा करता है। Because Israel is turning away from the Lord. क्योंकि इस्राएल परमेश्वर के विरोध में पूरी तरह से परमेश्वर से मुड़ चुका था। And one more verse, 2 Kings chapter 24 verse 2 and 3. दूसरा राजा उसका 24, 2 और 3 वचन। And in that I want to read only second verse. और उसका दूसरा वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा राजा 24 अध्याय और 2 वचन। Okay. And the lords and bands of Chaldeans, Syrians, Moabites, Ammonites against Judah to destroy the nation, just as the Lord had warned through his prophets that he would. तो परमेश्वर ने उसके विरोध यहूदा को नाश करने के लिए कसदियों, अरामियों, मोआबियों और अम्मोनियों को दल को भेजा और यह परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। That's why last week also I mentioned that God only allowed to turn these nations against Israel. और पिछले सप्ताह मैंने जैसे कहा था कि परमेश्वर ने इन राष्ट्रों को अनुमति दी थी कि इस्राएल के विरोध में खड़े हो जाए। But what has happened to nations? God have anger on those nations. लेकिन इन राष्ट्रों के साथ क्या होता है, परमेश्वर उनके ऊपर नजर को रखता है। And why God was angry with them? और परमेश्वर उनके ऊपर क्यों क्रोधित होता है इन राष्ट्रों के ऊपर? What sin happened in that nations? और वो जो पाप उन राष्ट्रों में होते थे, These nations, even though they are doing something, Satan had put some thoughts in their life. और बहुत सारी चीजें इन राष्ट्रों के अंदर होती थी, उसके साथ साथ
शैतान जो है उन इस्राएलियों के मन के अंदर भी कुछ विचारों को डालता है साथ में, that made them to sin against God also. और इस कारण से इस्राएली परमेश्वर के विरोध में पाप करने लगते हैं। So let's look into that and meditate on the spiritual warning. What these from these sins nations we want to learn from that. और ये हमारे लिए एक आत्मिक चेतावनी है कि इन सारे राष्ट्रों के पापों के द्वारा हमारे जीवन में हम क्या सीख सकते हैं। I want to read Amos chapter 1 verse 13. और हम जाएंगे आमोस नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 13 वचन। And you can read, brother. और परमेश्वर कहता है, अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भवती स्त्रियों का पेट चीर डाला। Yes, the criminal case is ripping open pregnant woman with their swords. और यहां लिखा है कि उन्होंने 13 वचन में अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भवती स्त्रियों के पेट को चीर डाला। Yes, they want to defeat the enemies and killing the pregnant women and ensuring that pregnant women also dying and the baby inside the pregnant women also getting died. और यहाँ पर उस अनेक राष्ट्रों को जीतने के लिए, सीमा को बढ़ाने के लिए हर एक शत्रु का नाश करते, यहाँ तक गर्भवती स्त्रियां, उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी वो मार देते हैं। Extending the borders by defeating the enemies, it's a common thing. और ये शत्रु को हराकर अपनी सीमा को बढ़ाना, ये तो एक सामान्य बात है। But there is a brutal sin is doing by Ammonites. लेकिन अम्मोनी यहाँ पर बहुत ही एक कड़ा, बहुत ही एक घिनौना पाप यहाँ पर वो करते हैं। There is no what you can say. They are only going for the material things. और यहाँ पर वे जाते हैं केवल भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए ही अम्मोनी जाते हैं। We all know that we are living in this earth. We need money, we want land, we want everything what we need in this earth. और हम जानते हैं कि संसार में जब हम रहते हैं, हमें पैसा चाहिए, हमें घर चाहिए, जमीन चाहिए, ये सारी आवश्यकताएं हमारी होती है। We want to extend our borders or like this education, lifestyle and everything. और हमारी सीमा को, जैसे हमारा लाइफस्टाइल होता है, जीवन शैली होती है, हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, इन सारी सीमाओं को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। But are we extending these boundaries for the godly manner or only for material things? लेकिन क्या हम इन सीमाओं को केवल भौतिक चीजें पाने के लिए ही बढ़ा रहे हैं, या हम परमेश्वर ईश्वरीय चीजों के लिए भी हम कर रहे हैं? Recently I read a news like this. और हाल ही में मैंने एक समाचार को पढ़ा। केरल में एक man have killed his father, mother, his wife to get the wealthy property of the land. और केरला में हाल ही में हुआ कि एक व्यक्ति जो है अपने माता पिता और अपनी पत्नी को मार देता है ताकि वो सारी संपत्ति जो है उसको प्राप्त हो जाए, पूरी संपत्ति। Why I said news? When we heard about these news, we will think that okay, these prophecies written by Amos only belongs to those people. और जब हम ऐसे समाचार को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आमोस ने जो यहाँ पर भविष्यवाणी की है, ऐसे लोगों के लिए शायद लिखा हुआ है। It is not concerning for me. और ये मेरे लिए तो मेरे संदर्भ में नहीं है। Everybody knows this was Matthew chapter 6 verse 24. और मत्ती 6:24 हम में से हर एक को इसको जानते हैं। No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will devote to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. मत्ती 6:24 कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। We all know this verse. हम सभी इस वचन को अच्छे से जानते हैं। Whenever we hearing, we will getting for okay. How many times I want to hear और this जब verse? कभी इसको सुनते होंगे, अरे कितनी बार इसी वचन को एक ही को हम सुनते रहते हैं। But Satan put little thoughts in our life, make it a trap so that we will fall down. और शैतान हमारे जीवन के अंदर इसको एक फंदे की तरह लेकर आएगा ताकि उस फंदे में पड़कर हम गिर जाए। We all know that I don't know whether you secure your future. और कई बार हम ये शब्दों को देखते हैं कि हमारे भविष्य को हमको सुरक्षित करना है। The banks will say, insurance team will say. और वहां पे जो बैंक होते हैं, इंश्योरेंस के लोग आपको कहते हैं कि आप अपने भविष्य को सुरक्षित करें। Get instant loans. और तुरंत ही मिलने वाली लोन को आप ले लें। Early days, I think the loans we are getting for buying a house or car or nothing like. और पहले के समय में केवल घर और जो गाड़ी जो है उसको लेने के लिए ही लोन मिलती थी इस रीति से। But nowadays loan is getting over the gold. और अभी तो सोने के ऊपर भी लोन मिलता है, हाउस के ऊपर मिलता है, और घर के ऊपर मिलता है, लैंड और जमीन के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स, और म्यूचुअल फंड होता है, क्रेडिट के ऊपर also getting loans. क्रेडिट के ऊपर भी मिलता है। And now recently I have seen one word, buy now pay later. और ऐसा भी हम शब्द बोलते हैं कि अभी खरीद लो बाद में पैसा देना।
It's a trap, brothers and sisters. भाइयों बहनों, ये हमारे लिए एक फंदा है We should be faithful in money matters. और पैसे के संदर्भ में हमें विश्वास योग्य रहना है। I heard one CFC elder's testimony like this. और एक सीएफसी के जो एल्डर जो प्राचीन जो उनकी गवाही मैंने इस प्रकार सुनी He थी। wanted to construct a house. उनको एक घर बनाना था So he planned and all those things. और उन्होंने सारी योजना की घर बनाने की। So, but that amount is bigger than what he is having. और जो उनके पास था योजना करने के बाद चला कि इसके बाद उसके अंदर तो ज्यादा पैसा लगेगा। That brother and sister have prayed together. और वो भाई और बहन ने साथ में मिलकर प्रार्थना किया Okay, we'll start this house construction. और जब तक कि हम प्रार्थना इस घर को बनाएं Within the money we are having, और जो पैसा हमारे पास है उन पैसे की सीमा में होकर they constructed a house. उसी सीमा में होकर पैसा घर बनाया They stayed in that half constructed house. और उन्होंने आधा ही घर उन सीमित पैसों से आधा घर बना पाए और वो आधे घर में रहते हैं They earned much little more. और थोड़ा सा और पैसा कमाया Then they constructed a house. और थोड़ा और आगे उस घर को बढ़ाया Then again earn more. और थोड़ा सा और पैसा कमा के और थोड़ा सा उस घर को पूरा किया। Faithful in money matters. और पैसों के संदर्भ में विश्वास योग्य होना। How many of you are faithful in money matters? भाई और बहनों, हम कितने पैसों के संबंध के अंदर विश्वास योग्य है। Sorry to say one bad example also. और एक बुरा उसका एक उदाहरण पे भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरा डैनियल का एक फ्रेंड था। और मेरा जो बेटा डैनियल है उसका एक मित्र है उसका एक फ्रेंड का वांट टू स्टडी इन यूक्रेन। और उसका भी एक दोस्त जो है वो यूक्रेन में पढ़ाई करना चाहता था। He pressurizes his parents is a very middle class family. और उसके जो माता पिता जो मध्यम वर्ग से आने वाले माता So पिता he हैं। pressurized him, I want to go to Ukraine and study. और माता पिता को ये लड़का प्रेशर दबाव डालता है कि मुझे यूक्रेन में जाकर पढ़ाई करना But they है have to sell his house and take lot of loans from the bank. और यहाँ से मुझे घर बेचना पड़ेगा और बहुत सारी बैंक से लोन को अमाउंट को राशि को लेना पड़ेगा। At last the parents yield to that son's interest and done all the things. और यहाँ पर अंत में क्या होता है कि वो बेटे की जो इच्छा रहती है दबाव जो होता है उसके ऊपर वो ये सब कुछ करते हैं माता पिता। He sent his son to Ukraine. और यूक्रेन में वो बेटे को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। Within few months, कुछ महीने बीतने के बाद war started. युद्ध आरंभ हो जाता The है। son came back. बेटा वापस आ जाता है The fees paid then lost. और जो पैसा उस फीस पे किया था कॉलेज पढ़ाई में वो सब कुछ चले गया। See, why I am said like this, children, are you ripping out your parents in money matters? और बच्चों में आपको ये कहना चाहता हूं, क्या पैसों के संबंध में आप अपने माता पिता जो उनको उखाड़ते हो या उनको पूरी तरह से नोचते हो, जैसे कि उसे निकालने की कोशिश करते हो? Wonderful salary, Satan will show that are we losing the family life and going for the job? और बहुत ही अच्छा सैलरी हमको शैतान दिखाएगा, लेकिन हो सकता है कि हम परिवार को छोड़कर उस पैसों को कमाने के लिए जा रहे हैं। Or you want to pray that, Lord, whatever studies, whatever work I am going to do is to be glorifying God. और लेकिन क्या हम इस प्रकार कह सकते, जो भी पढ़ाई मैं करूंगा, जो भी काम मैं करूंगा, नौकरी में करूंगा, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए ही होगा। Sometimes we'll having thought that friend is having wireless headphone, I also want a wireless headphone. और कई बार ऐसा सोचते कि वो मित्र के पास वायरलेस हेडफोन है तो मेरे पास भी वायरलेस हेडफोन होना चाहिए। मेरा उसके पास बिग है बेस हेडफोन से मेरा पास भी होना चाहिए। और उसके पास वो बड़ा दिखने वाला है बेस का हेडफोन है तो मेरे पास भी बड़ा वाला होना चाहिए। He is having higher configuration of laptop. I also need a higher configuration of the एक laptop. बड़ा हायर कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप उनके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। Brothers and sisters, be careful. भाइयों बहनों, हमें सावधान रहना है। Hebrews 13:5 says like this. और इब्रानियों 13:5 इस प्रकार कहता है, Keep your lives free from love of money and be content with what you have. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो। Very clearly it is written like that. Free from the love of money. और यहाँ पर बहुत ही साफ रीति से लिखा है, पैसों के प्रेम से हमको आजाद होना है। I am not discourage anybody to savings on not to have any savings or earn money. I am not telling like that. और मैं यहाँ पर आपको निरुत्साह नहीं करना चाहता कि आपके पास कोई सेविंग नहीं होना चाहिए, पैसा जमा नहीं करना है, ये बातें मैं नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। I want to turn attention to Psalms 37 verse 7. और भजन संहिता 37:7 में मैं आपकी उसको निकालेंगे। Psalms 37 verse 7. भजन संहिता 37:7। Rest in the Lord, wait patiently for him to act. Don't be envious of evil men who prosper. परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, जो मनुष्य उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। In TLB version it is written like this. और TLB अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, Don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes. और उनके बारे में चिंता न कर जो बहुत ही ज्यादा संपन्न होते हैं
या फिर उनकी बुरी जो योजना या स्कीम होती है उसमें आगे सफल हो पाते हैं। So if we follow like that, we will also tempt to follow that wicked schemes. और यहाँ पर यदि हम ऐसा अनुसरण करेंगे तो उनकी जो ऐसी बुरी जो युक्तियां होंगी उसको भी हम अनुसरण करने में प्रलोभित होंगे। We all know the Philippians chapter 4 verse 12. और फिलिपियों की पत्री 4:12 हम जानते हैं। It is written like this, I know what it is to be in need. और यहाँ पर दूसरे अनुवाद में लिखा है कि मैं जानता हूं कि मेरी जरूरत में होना कैसा होता है। Who is writing this one? इस वचन को कौन लिख रहा है? Paul is writing that one. पौलुस लिख रहा है। How much more be careful of this verse? इस वचन के संदर्भ में कितना सावधान रहने की जरूरत है। Again in verse 18 says that, और 18 वचन में वो वापस कहता है, all the moment I have all I need. हर समय में मुझे जो चाहिए मेरी जरूरत मेरे पास है। Again verse 19, 19 वचन में, all your needs God will meet from his glorious riches. और परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार सारी जरूरत को वो पूरी करेगा। Are we extending our boundaries as per the needs or like a material thing what did by Ammonites? और क्या हमारी सीमाओं को हमारी जो जरूरत है वहीं तक हम बढ़ा पा रहे हैं या फिर अमोनियों की तरह हम हमारी भौतिक चीजों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। We know Judas Iscariot's life. और यहूदा इस्करियोत के जीवन के बारे में हम जानते हैं। When the 500 circle of Jesus disciple Judas was there. जब 500 लोगों का एक यीशु मसीह का शिष्यों का समूह था, झुंड उसमें भी था 500 yeah. And 7 उसके from 570 people disciple were there. That is also Judas was in that 70 circle. 500 का लोगों का जो समूह था उसके अंदर भी था। उसके बाद 70 लोग जब झुंड कम हो जाता है उसके अंदर भी यहूदा इस्करियोत था। From the 70 when Jesus chose 12 disciple, there also Judas was there. और जो 70 लोगों के बाद 12 लोग जो यीशु मसीह के शिष्य बन जाते उसके अंदर भी यहूदा इस्करियोत था। Very recently in the daily devotion we heard from Zach brother this. और हाल ही में भाई जैक पुनन के द्वारा एक डेली डिवोशन में हमने सुना था, When Jesus was choosing Judas, at that moment his mind is not corrupted. और जब यीशु मसीह ने यहूदा को चुना था तब उसका मन भ्रष्ट नहीं हुआ था। But Judas, when he went cruel, और जब वो कैसे भ्रष्ट या दुष्ट हुआ, when Judas decided to extend this boundary of money matters. और जब यहूदा ने अपनी पैसों की सीमा जो थी उसको बढ़ाने का उसने जब विचार किया। So we very well know that it is clearly written, Satan entered Judas' mind. और बहुत साफ रीति से लिखा है कि शैतान यहूदा के अंदर प्रवेश उसने किया। And Satan was that is one thing. Judas is want to extend this boundary of money, and you know what happened to Judas Iscariot also. और हम जानते कि यहूदा ने अपने पैसों के संदर्भ में अपनी सीमा को बढ़ाना चाहा और हम जानते अंत में उसके साथ क्या होता है। Destruction happened. और यही उसका नाश होता है अंत में। Satan also want us to be destroyed, to turn against from the God's plan. और शैतान भी हमारा नाश करना चाहता है कि परमेश्वर की योजना के विरोध में हमारा पूरी तरह से उसका नाश हो जाए। And when I'm meditating, Satan also planned something. और उसके बाद हमें भी सोचना है कि शैतान ने कुछ योजना हमारे लिए भी बनाई है। He thought entering into Judas and he can kill Jesus or somehow, so that the plan of Jesus can be ripped off. और क्योंकि वो शैतान के अंदर वो जाता है और यीशु मसीह के उस क्रूस पे चढ़ाने के लिए भी विचार करता है ताकि वो जो योजना यीशु बनाता है उसको वो मिटा सके या तोड़ सके। That's why Satan entered Judas' plan. और इस कारण से इसी मकसद के साथ शैतान यहूदा के अंदर प्रवेश करता है। But what God have did is Father in heaven did. लेकिन स्वर्ग में जो हमारा परमेश्वर पिता उसने क्या किया? Satan decided to destroy Jesus. और शैतान ने तो चाहा था कि यीशु का पूरी तरह से नाश कर दिया जाए, So that his kingdom can be extended. ताकि उसका स्वयं का राज्य और बढ़ सके शैतान का। But Heavenly Father ripped off the veil of the temple. और लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता ने इस मंदिर का पर्दा जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से फाड़ दिया, So that we can enter the God's kingdom. ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। Such a beautiful Father's plan. और कितना सुंदर हमारे पिता का योजना है। So this made
to enter boldly into the kingdom of God. और ताकि हम बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाते It हैं। is written in Matthew 27:51. We are entering to the holy place. That veil was rendered. और मत्ती 27:51 में लिखा है कि अब हम बड़े हियाव के साथ उसमें प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि पर्दा ऊपर से नीचे तक फट चुका है। Are we seeking to expand your spiritual boundaries? और क्या हमारी आत्मिक जो सीमाएं जो है उसको बढ़ाने की में प्रयत्न करते हैं? We all this verse, Matthew 6:33. और हम सभी इस वचन को जानते हैं, मत्ती 6:33। Seek ye first the kingdom of God. और वहां लिखा है कि पहले उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। Children, you are having holidays right now. और बच्चों, आपकी अभी वेकेशन या अभी आपकी छुट्टी चल रही है। How many of you are plan to extend your spiritual boundaries? और कितने बच्चों ने अपनी आत्मिक सीमा को बढ़ाने की योजना बनाई है? Otherwise, Satan will put a trap in us. और नहीं तो शैतान हमारे सामने एक फंदे को लेकर आएगा। When I came to Bombay, और जब मैं मुंबई में आया था, I heard one testimony of the brother in Bombay. और मुंबई में एक भाई की गवाही मैंने इस प्रकार सुनी थी। He is running a shop, एक दुकान को चलाते हैं, but he said, "Okay, I will not open the shop on Sunday और उन्होंने ये निर्णय किया कि रविवार को मैं अपनी दुकान को नहीं खोलूंगा, because I won't need a fellowship with the brothers and sisters." और क्योंकि मुझे भाई और बहनों की संगति की जरूरत है। Recently, Victor brother also shared one testimony of one of the brother in the church also. और भाई विक्टर ने भी हाल ही में इस गवाही को उनके जो कलीसिया में उनके बारे में बताया था। Say 1-2 brothers are running the shop and they will not open the shops on Sunday. और दो भाई जो है वो अपनी दुकान को चलाते, लेकिन रविवार के दिन में वो अपनी दुकान को नहीं खोलते हैं, They don't need a profit on the Sundays. और रविवार में मिलने वाला मुनाफा उनको नहीं चाहिए। Like that, they want to rip apart their family life. और इस प्रकार से वो अपने पूरी तरह से Rip apart. और वो अपने Tone down. वो उसको तोड़ते हैं। No, they don't want to tone down the family lives or relationship with the father. और इसको करने के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, संगति को चूकने के द्वारा वो अपने परिवार में या किसी भी रीति से उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। Brothers and sisters, these brothers are our foreigners. और भाइयों और बहनों, ये हमारे भाई बहन जो है, हमारे सामने हमारे अग्रदूत, हमारे आगे जाने वाले लोग हैं। Seek to expand your heavenly kingdom, not material kingdom. और अपने जो हमारा जो स्वर्गीय जो है आत्मिक बातें की जो सीमाएं हैं उनको हम बढ़ाने की कोशिश करें, न कि भौतिक चीजों की। Otherwise, Satan will rip you apart. और नहीं तो शैतान हमें पूरी तरह से फाड़ के नीचे गिरा देगा, Like the sins of Ammonites. अम्मोनियों के पाप के जैसा। I want to turn right now to chapter 2, verse 1, और हम आमोस की पुस्तक में जाएंगे, उसका दूसरा अध्याय, where we will turn to read from 1 to 3. आमोस उसका दूसरा अध्याय Verses 1 to 3. और 1 से 3 वचन। यह परमेश्वर कहता है, मोआब के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उसके करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे, और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्यायी का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। परमेश्वर का यही वचन है। Yes, the sins of Moabites. यहाँ पर मोआब के पापों के बारे में लिखा हुआ है। What they did is उसने क्या किया? when they defeated the enemies, जब वो शत्रु को पूरी तरह से हरा देते हैं, they opened the grave of the dead people. और वहां के लोग जो होते हैं, उनकी जो मरे हुए लोग हो, उनकी कब्रों को खोदते हैं, They burned the bones of the dead bodies. और राजाओं की हड्डियां जो है उनको वो जलाते हैं, निकालकर कब्र से निकालकर उसको जलाते हैं। When you read such a brutal things, how they can enjoy like this? और हम जब इसको पढ़ते हैं, कितना ही विनाशकारक या कितने घृणित बात ये करते, कैसे वो उसका आनंद उठा सकते हैं ऐसे करते हुए। Brothers, there is a spiritual meaning for us. भाइयों बहनों, हमारे लिए भी एक आत्मिक अर्थ इसमें है। We all started our spiritual journey by submitting our life to Christ, forgetting the past. और हमने भी हमारी आत्मिक जीवन की शुरुआत, जो हमारा अतीत जो था, भूतकाल जो था, उसको भूलकर हमने हमारी आत्मिक यात्रा को आरंभ किया था। God showed me the sins in the past and we, okay, fine, Lord, I am submitting everything. I will not do anything. Give me the strength of the Holy Spirit. I will not repeat और it. जब परमेश्वर ने हमारे पापों को बताया, तब हम परमेश्वर के सामने उन पापों को मानते, कबूल करते कि प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दे, और आगे इस पापों को मैं नहीं करूंगा। Maybe your past habits, relationships, traditions, society customs, everything we buried. और हो सकता है कि हमारे जो पिछले जो हमारे पाप जो है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो सारी बातें हैं, उनको पीछे हमने गाड़ दिया होगा। But Satan sometimes will put thoughts in our life, maybe that is better.
और कई बार शैतान हमारे मन में एक विचारों को लाएगा कि अतीत के अंदर से कुछ तो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर था। I want to turn your attention to 1 Peter chapter 5 पहला पत्रस 5 अध्याय and 8 verse. वचन 8। It is written, be of sober spirit, be on alert, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion. सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। And it is actually writing to the elders of the church. और यहाँ पे जो कलीसिया के जो प्राचीन उनको वो लिखता है। But it doesn't mean that it is not meant for me and you. और ये इसका मतलब ये नहीं कि आपके और मेरे लिए लागू नहीं होता है। How much careful what we have to be. और कितना अधिक हमको सावधानी रखना है। I will explain one of the testimony. और एक गवाही को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। I know one young brother in CFC Hyderabad. और सीएफसी हैदराबाद में एक जवान भाई को मैं जानता हूँ। He is very encouraging in our when we come to CFC. और जब हम सीएफसी कलीसिया में जाते, वो भाई सभी को हमको प्रोत्साहित बहुत करते हैं। During his marriage. और उसके विवाह के समय में And everybody is come to the going before the hall. और जो हॉल में जा रहे हैं उसके पहले In the room, all the relatives, father, brother, sister, everything came there. और वहां पर सारे भाई बहन, उसके रिश्तेदार जो है, निजी जो परिवार के लोग हैं, वो सब उस रूम के कमरे में आते हैं। But before going to the marriage hall, there is a ritual in their society. और उस मैरिज में जाने से पहले उनके समाज के अंदर एक रीति रिवाज करना होता था। So putting the money on the ground or something like that, they have to cross leg or something like that. और कुछ पैसा जमीन के ऊपर रखना है, फिर उसके ऊपर से जाना है, ऐसा कुछ रीति रिवाज उनके समाज में Then था। father, mother said, okay, you have to do this custom of our traditions. और माता पिता उसको कहते हैं बेटे को कि आपको हमारे समाज का जो ये नियम जो है, इस रीति रिवाज को आपको करना पड़ेगा। That brother said, no, it is not possible. और उस भाई ने कहा कि मेरे लिए संभव नहीं है करना। Then father, no, you are insulting your relatives, brothers and sisters. और माता पिता कहते कि अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे जो रिलेटिव्स आए हैं, तुम्हारे जो भाई बहन है, उसका तुम अनादर अपमान कर रहे हो। The young brother said, no, I cannot do that. उस जवान भाई ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। That all relatives got offended. और वहां पर सारे जो रिश्तेदार आए थे उनको बुरा लगता है। Another brother in CFC in और Hyderabad. एक भाई है हैदराबाद के अंदर, He was very radical brother. और बहुत ही उग्र, परमेश्वर के लिए बहुत ही धुन से भरा हुआ था। His marriage was fixed. उसका विवाह वहां पर फिक्स हुआ। Then he was discussing with the parents, my marriage is planned to fix in a date, certain days. These are the convenient dates. और उससे माता पिता से विवरण करता है कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें जो डेट है उसके ऊपर हम कर सकते हैं विवाह। Then parents बोला, no, don't conduct marriages on these dates because as per a traditional calendar, this is a bad day. और माता पिता उससे कहते हैं कि ये तारीख को आप मत करना, क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार ये तारीख ये दिन जो है वो खराब दिन है। Such a radical brother, he said, if that is the case, I will ensure that my marriage will happen on that day only. और उस भाई ने कहा, इतना उग्र था कि यदि ऐसा है तो उसी दिन मैं निश्चित करूंगा, उसी दिन मेरा विवाह हो। He was such a radical brother. और इतना उग्र, परमेश्वर के लिए धुन से भरा हुआ व्यक्ति वो था। I want to turn your attention to Proverbs chapter 26 verse 11. और नीति वचन 26:11। Whatever testimonies I shared, those brothers did not go back and digged off the old buried things in the Christ. इन दोनों भाइयों की जो गवाही मैंने बताया, ये पीछे अतीत में नहीं जाते हैं, उन रीति रिवाज को जो गड़े हुए हैं उनको खोद कर निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। It is created like a dog that returned to its vomit, so is a fool who repeats its foolishness. और यहाँ लिखा, जैसा नीति वचन 26:11, जैसा कुत्ता अपनी छाट को चाटता है, वैसे मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। See, when you read, I want one more word, Philippians chapter 3 verse 13. फिलिपियों की पत्री 3:13। There it is written, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. और वहां लिखा है, भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। That means he also didn't attain that fully on that level. और यहाँ पर पौलुस ने भी वो स्तर जो पूरी तरह से अभी उसने प्राप्त नहीं किया था। I want to share one more testimony. और एक गवाही को बांटना Then you चाहूंगा। will understand how we are digging out the back. और आप समझ पाएंगे कि हम कई बार अतीत में कितना जाकर खोदते हैं। So I was studying in college where 20 years has been celebrating. और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, वहां पे 20 साल होने का वो सेलिब्रेशन हो रहा था। So they all selected, all the people, all the students studied in that batch from all over the world. They selected the names, sent the mails, phones and everything. और वहां पर वो जो लोग उस कॉलेज में पढ़कर बाहर गए हैं, उनको वो फोन करते, ईमेल लिखते, उनको उस समारोह में बुलाने के लिए। We all gathered together. हम सब लोग वहां पर एकत्रित होते हैं। 20 years का। और 20
साल का 20 years का gathering, get together. 20 साल का समारोह जो वो वहां पर मना रहे हैं। So even the college meeting went very well. और वहां पर कॉलेज का मीटिंग बहुत अच्छे से जाता है। But after that we went to the classroom. और फिर क्लास में हम जाते हैं Then so many talks has started happening within the class. और क्लास के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होने लगती है। Their friends have started making fun of unrighteous things we did in the college. और यहाँ पर जो अधर्म की बातें क्लास कॉलेज के दिनों में की थी, उन सारी बातों का जो मित्र है वो मजाक बनाने लगे। My conscience is not very right on that matter. और मेरा विवेक उस चीज को नहीं ग्रहण कर पा रहा था। So I little enjoyed, but I came back home. और मैं थोड़ा सा उसमें आनंद लिया, लेकिन मैं तुरंत घर पर आ गया। Then last year it was my 25 years get together. और फिर पिछले सप्ताह 25 साल का वो समारोह था। All were again started collecting the names and all those things. और उसके बाद कॉलेज में से फिर सारे लोग उसमें जितने लोग वहाँ पर पढ़ाई करके उनको बुलाना, ये सब हो रहा था। One of my close friend called from America, Joseph, I'm coming to meet you only. You come for that meeting. और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो कहता है भाई जोसेफ, मैं तुमको ही मिलने उस समारोह में कॉलेज में आना हो, तो तुमको भी आना है। But brothers and sisters, initially my mind have struck to go, but later on God have reminded don't go. और आरंभ के अंदर तो मैं गया, लेकिन वहां पे मेरा मन फंसा हुआ था, लेकिन बाद में परमेश्वर मुझे इस बात को दिलाता है कि अब मुझे नहीं जाना है। I didn't go. मैं नहीं गया। I'm not saying that don't go for get-togethers and all those और things. मैं नहीं कहता कि आप ऐसे गेट टुगेदर में नहीं जाइए। But Satan will put a trap to bring back the old lustful memories and bad relationships. What happened in the college? और लेकिन शैतान आपके सामने ऐसा करने से अतीत में जो आपके जो बुरे आपके रिश्ते थे या बुरी आपकी आदतें थी, वासनाएं थी, इन सारी बातों को आपको अतीत से खोदकर आपके सामने वो लेकर आएगा। He will say, okay, dig it off. और वो कहेगा कि आप इसको खोद कर बाहर खोदे इसको आप। But it is inviting the God's punishment on us. और ये ऐसा करने से हम परमेश्वर की दंड को हमारे जीवन के ऊपर आमंत्रित करती है। I want to turn your attention to Matthew chapter 12 verse 44 to 45. और मत्ती 12 44 और 45 44 और 45 Chapter 12, मत्ती chapter 12 12 अध्याय verse 44 to 45. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. और शुद्ध आत्मा कहते मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजाया पाती है। Yes, here it is written about when we left off these past behaviors and when we will keep our house very clean and put in order. और ये इसके बारे में लिखा है कि जो पिछला हमारा स्वभाव था, उन सारी बातों को जब हम पीछे छोड़कर आ जाते, उसके बाद हमारा जीवन, हमारा हृदय हम बहुत ही साफ रखते हैं, बहुत ही क्रम में हमारा जीवन अब है। But we are thinking that okay, we are keep it clean and put in order. और हमको लगता है कि अभी हमारा जीवन पूरी तरह से साफ है, पूरी तरह से क्रम में है। But it is written, it is unoccupied. लेकिन वहां लिखा है कि अभी उसमें कोई आया नहीं है, लेकिन उसमें कोई नहीं अभी नहीं रह रहा है। But if you're not occupied with the word of God, Satan can definitely deceive you. और यदि हम उन सारी चीजों को जिसने आपने साफ किया है, क्रम में रखा है, परमेश्वर के वचन से नहीं भरते हो, तो शैतान आपको धोखा देगा। Like again, digging out the past. ये वैसे ही जैसे भूतकाल में जाके हम खोदते हैं, That is giving more pleasure. ये हमको और ज्यादा आनंद दे रहा है। Satan will put thoughts in your life. शैतान आपके मन में इन विचारों को डालेगा। I want to turn your attention Isaiah 43 verse 18 and 19. और यशायाह उसका Isaiah 43 verse 18 and 19. 43 18 और 19। There is clearly written, forget the former things. और वहां लिखा है कि जो पिछली बातें, बीती हुई बातें जो है, अब उसको आप भूल जाइए। Do not dwell in the past. अब बीती हुई घटना पर आप सोचे नहीं। I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. और वहां कहता है कि मैं अब जो जंगल है, मरुभूमि, उसमें मार्ग को निकालता हूं। Again, I want attention Romans 12 chapter 2. अभी मैं रोमियो की 12 अध्याय 2 वचन, रोमियो 12:2। Do not conform to the patterns of the world. और वहां लिखा है कि संसार के सदृश न बनो। Philippians chapter 3:13. और फिलिपियो 3:13। And the second part of that one. और फिलिपियो 3:13 उसका दूसरा भाग हम देखेंगे। Forgetting what is behind. और वहां लिखा है कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर And straining toward what is ahead. अब आगे की बातों की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। Brothers and sisters, भाई और बहनों,
we buried certain things in the past. भाइयों बहनों, अतीत में भूतकाल में बहुत सारी चीजों को हमने गाड़ दी है। Maybe your relationships, maybe your old memories, or really the pleasures of sins. और हो सकता है पाप के जो सारे आनंद जो थे, कुछ रिश्ते ऐसे थे, कुछ ऐसी यादें थे जो उसको आपने मिटा दिया, गाड़ दिया है। In between, Satan will come and grab you to dig that those graveyards. और बीच में कभी ना कभी शैतान आपके मन में उन बातों को डालेगा कि आप पीछे जाकर भूतकाल में जाकर गड़ी हुई बातों को आप थोड़ा सा खो दे। Don't do that. आप ऐसा ना करें। So these are the two sins of Ammonites and Moabites. और ये अमोनी और मोआबी के दो पाप थे। So why this Amos is prophesying these things to Israelites and Judah. और यहाँ पर अमोस जो है इस्राएलियों और यहूदा की ओर ये भविष्यवाणी कर रहा है। But then Judah and Israel thinking, okay, we are very perfect people. और यहाँ पर यहूदा इसराइल सोचते कि हम तो बहुत ही सिद्ध लोग हैं। We are also thinking like that. और हम भी ऐसा सोचते होंगे Oh, सुनकर। that belongs to that brother or this sister, or it's not affecting me. और ये तो ये भाई के लिए, ये तो ये बहन के लिए, ये मुझे कोई असर प्रभावित नहीं करता है, मैं तो सही हूँ। For if anybody is thinking like that, और यदि हम में से ऐसा कोई सोचता है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरे लिए नहीं है ये, for them also God have written this certain warnings. और ऐसे लोगों के लिए भी परमेश्वर ने कुछ चेतावनियों को दिया है। I want to just point out chapter 2 verse 4. और अमोस दूसरा अध्याय वचन 4। Amos chapter 2 verse 4. अमोस दूसरा अध्याय वचन 4। They rejected God's revelation. और वहां लिखा है कि यहूदा 3-4 अपराधों के कारण उसका दंड, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना है, Refused to keep my commandments. और वहां पे मेरी विधियों को नहीं माना है। Swallowed old lies, got it from their ancestors. अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे। And verse 6. और 6 वचन, Indulged in ways of making money, no time for word of God. और इस्राएल के लिए क्या कहता है कि मैं उसको उनका दंड नहीं छोड़ूंगा इस्राएलियों का, क्योंकि उन्होंने निर्दोष को रुपये के लिए और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियों के लिए बेच डाला है। For the money. पैसों के कारण ये लोग कर रहे हैं। No time for word of God. प्रभु के वचनों के लिए कोई समय नहीं है। Anybody is thinking that these are, we heard about other nations, since it not belongs to us. और यदि आप सोचते होंगे कि हमने तो इतने सारे राष्ट्रों को सोचा, उनके सारे पापों के घृणित पापों के बारे में, हमारे बारे में कुछ भी नहीं है। This is for you and me. और ये हमारे और आपके और मेरे लिए ये है। Lord Jesus, brothers and sisters, when I asked to give a message, I was very much burdened to share this message with you. और भाइयों बहनों, जब मुझे संदेश देने के लिए कहा गया, मैं बड़ा बोझ मेरे अंदर था इस संदेश को देने के लिए। It's God is showing me my sins also in these areas. और प्रभु मुझे इन क्षेत्रों के अंदर मेरे पाप को भी बता रहा है। But I was little condemned on this when I reading and meditating on this word of God. Means condemn. अब वो ये थोड़ा सा मैं अपने आप को दंडित जैसा महसूस करता हूँ। But I think on 7th May, Zach brother have given a daily devotion. और 7 मई को भाई जैक ने डेली डिवोशन में कहा था। उसमें he have mentioned about John chapter 14 verse 30. और यूहन्ना 14:30 में से उन्होंने बताया था। John chapter 14 verse 30. John chapter 14. यूहन्ना 14:30। I will not speak much more with you, for the ruler of the world is coming. He has nothing in regard to me. मैं अब से तुम्हारे साथ बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कुछ अधिकार नहीं है। So it's a great encouragement for me. ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। Same encouragement is given by Amos also. और अमोस भी इसी प्रोत्साहन को दे रहा है। Amos chapter 5 verse 14. अमोस 5:14। See good, not evil, that you may live. हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। Brothers and sisters, भाइयों बहनों, it's not for condemnation. और ये हमें दंडित करने के लिए नहीं है। Maybe some brothers and sisters say there is no hope for me. कोई भाई बहन कह सकते हैं, अरे मेरे लिए तो कोई आशा नहीं है। I also thought like that. Lord, is there any no hope for Judah and Israel? और मैंने तो सोचा, प्रभु क्या मेरे लिए भी, क्या जैसे यहूदा और इस्राएल के लिए कोई आशा नहीं बच गई अभी? Then one verse I want to show. Zechariah chapter 10 verse 6. जकरिया 10:26 10:6. और 6 10 अध्याय वचन 6। I will strengthen Judah and save the tribes of Joseph. I will restore them because I have compassion on them. मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा, मुझे उन पर दया आई, इस कारण उन्हें लौटा लाकर इसी देश में बसाऊंगा। Yes, they will be as though I have not rejected them.
वे ऐसे होंगे जैसे माने उनका तिरस्कार नहीं किया, मन से नहीं उतारा है। I am the Lord their God and I will answer them. मैं उनका परमेश्वर हूँ, यहोवा हूँ, और इसलिए उनकी सुन लूंगा। Yes, God want to restore you and me. और यहाँ परमेश्वर मुझे और आपको पुनः स्थापित करना चाहता है। Can you put the name of you and me in the place of Judah and Israel? और यहाँ यहूदा और इस्राएल जहाँ लिखा है, क्या अपना स्वयं का नाम डालकर इस वचन को आप पढ़ सकते हैं? Like God will strengthen me और परमेश्वर जैसे मुझे बलवंत करेगा, so that God will re-establish me ताकि परमेश्वर मुझे और एक बार पुनः स्थापित कर सके, because God loves me. क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। God never casts me. परमेश्वर मुझे कभी भी तिरस्कार नहीं करता, मुझे नहीं छोड़ता है। Brothers and sisters, God never casts us. भाई और बहनों, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ता या कभी नहीं दूर करता है। Seek to expand your heavenly wisdom. और आइए हमारा स्वर्गीय बुद्धि की जो सीमा है उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयास को करें। Don't go back to the past, whatever is buried under when you come to Christ. और जब हम परमेश्वर के यीशु मसीह को ग्रहण किया था, उस समय में जो बातें आपने अतीत में भूतकाल में गाड़ दिया था, अब हम उसको जाकर न खोदे, So that God will not turn against you. और ताकि परमेश्वर हमारे विरोध में न खड़ा रहे। All glory to God. प्रभु को सारी महिमा मिले।